अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 7 से पास्कल्स लॉ, और हम पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी इसकी बेशुमार डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हाउ दीज एग्जांपल्स और दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद पास्कल्स लॉ, कैसे ये चीज़ें पास्कल्स लॉ के साथ रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक देता रहूँ। देखिए, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक लिक्विड है। उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं, तो आप देखेंगे कि उस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है सरफेस के ऊपर, और वही प्रेशर जो उसकी जिस लिक्विड जिस कंटेनर के अंदर उसकी वॉल्स के ऊपर वो जो प्रेशर लग रहा है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से हम देखेंगे कि वो जो प्रेशर है उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर लग रहा, और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस लिक्विड जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। हम देखते हैं कि जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है तो वही जो प्रेशर होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन आज के टॉपिक में हमने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखनी है कि व्हेन वी अप्लाई या प्रेशर, जब हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वही प्रेशर ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में, विदाउट एनी लॉस, बगैर किसी लॉस के। तो मैं सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा, उसी से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज फर्ज किया कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, और ये एक बॉटल टाइप शेप दे लेते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड कंटेन किया हुआ है। तो ये सारा इसके अंदर लिक्विड है हमारे पास, और इसके टॉप के ऊपर इसका पिस्टन है। ये लिक्विड फिल किया हुआ है हमने हर डायरेक्शन के अंदर। तो ये चीज़ होगी। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो टॉप है इसका, इस टॉप के ऊपर ये इसका पिस्टन है। हम इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं बाहर से। देखिए, मैं जब यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस सरफेस के ऊपर, ये जो लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और हम देखेंगे कि जितना प्रेशर मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, वो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है इस लिक्विड के सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इक्वली, एक जितना, विदाउट एनी लॉस, बगैर जाया हुए। उसकी एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं? सपोज मैं इसके अंदर होल कर लेता हूँ, एक होल हमने ये कर लिया, एक होल हमने ये कर लिया, एक होल ये, एक होल ये, एक होल ये, और एक ये, और एक ये। अब ये देखिए, जब मैं ऊपर से इसको प्रेस करूंगा, जब मैं इसके ऊपर एक प्रेशर, एक फोर्स अप्लाई करूंगा, वो जो प्रेशर हम यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये देखिए, ये जो वाटर होगा, ये रशेज आउट, यहाँ से बाहर निकलेगा एक खास स्पीड के साथ। और हम देखेंगे कि ये जो वाटर बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है इन तमाम होल से, वो हर पॉइंट से एक जितना प्रेशर लेके बाहर आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास, इससे हम आसानी से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर बाहर से, और उसकी वजह से इस सरफेस के ऊपर जब एक प्रेशर अप्लाई होता है, तो हम देखते हैं कि वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर, विदाउट एनी लॉस, बगैर जाया हुए वो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता जाएगा। तो दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। यही हमारे पास पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, हमारे पास किसी भी लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, हमने एक लिक्विड एक कंटेनर के अंदर, ये देखिए, इनक्लोज कर लिया, बंद कर लिया है, इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो दैट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, ये, और ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये इस लिक्विड सरफेस के तमाम पार्ट्स के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली, विदाउट एनी लॉस, बगैर जाया हुए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई पास्कल्स लॉ की। तो हम पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन को राइट डाउन कर लेते हैं बोर्ड के ऊपर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ? प्रेशर अप्लाइड pressure applied at any point of a liquid, pressure applied
at any point of a liquid enclosed in a container transmitted without any loss in all other parts of लिक्विड सरफेस। यानी कि हमारे पास इसी से मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इस लिक्विड के किसी एक पॉइंट के ऊपर, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, ये तमाम डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी लॉस, बगैर ज़ाया हुए, जैसा कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देख भी लिया है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं? यस, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहले हम सब ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो वो ब्रेकिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज़फुल इन, और ब्रेकिंग सिस्टम यूज पास्कल्स लॉ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, जिनमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम भी है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है। सपोज कभी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो हमें जैक का यूज़ करके गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। उसमें भी अगर हम हाइड्रोलिक जैक सिस्टम यूज़ करेंगे जिसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है, तो हम हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और वही प्रेशर, वही एक्सटर्नल फोर्स जो बहुत छोटी होती है लेकिन पिस्टन की बड़ी साइड पे जाके जब वो अप्लाई होती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस पूरी गाड़ी को, पूरे ट्रक को, पूरी बस को, वट एवर द व्हीकल इज़, कोई भी गाड़ी है हमारे पास, उसको लिफ्ट करने में बहुत आसानी से हमारी मदद कर देती है और वो बड़ी आसानी के साथ उसको लिफ्ट कर जाती है, ऊपर चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेली लाइफ एप्लीकेशन है इसकी। तो आगे हम हेडिंग दे लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो सबसे पहले हमारे पास इसकी एप्लीकेशन के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। फिर हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर आ जाएगा हाइड्रोलिक जैक सिस्टम। फिर हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक मशीन्स। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दूसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं हाइड्रोलिक एज इट इज आ जाएगा, जैक सिस्टम। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स, थर्ड एग्जांपल्स, तो एग्जांपल ऑफ पास्कल्स लॉ। और उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज हाइड्रोलिक प्रेस। ये हाइड्रोलिक प्रेस जो है हमारे पास, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ के अंदर, हाइड्रोलिक प्रेस। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर हम देखते हैं ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अंदर जब कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़ा जैसे जैसे बनते हुए आता जाएगा, उसकी लेयर्स बनती जाएंगी। ऐसे एक लेयर आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह सो ऑन, वो लेयर्स ऐसे ऐसे कपड़ा अरेंज होता जाता है। अब वो देखते हैं हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस लेयर्स के दरमियान एयर पार्टिकल्स होते हैं, हवा होती है, और वो थोड़ी ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर ही कपड़े की इतनी बड़ी तय लग जाती। एक्चुअली उसने इतना वॉल्यूम इंक्लूड नहीं अटेन करना होता, लेकिन जितना वो एयर की मौजूदगी की वजह से कर लेते हैं। फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ होता है, हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। वो प्रेस क्या करते हैं, उसको दबा देता है। जब वो दबाता है तो सारा जो इतना सारा वॉल्यूम उसने अटेन किया हुआ था कपड़े में, प्रेस होकर बहुत छोटा सा हो जाएगा। अगेन फिर वो लेयर्स आती जाएंगी, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस उसको प्रेस कर देगा और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना एक्चुअल वॉल्यूम जितना उसको चाहिए उतना अटेन कर लेगा। तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है हमारे पास। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो डिटेल में एक्सप्लेन हुई हुई है आपकी बुक के अंदर, दैट इज़ हाइड्रोलिक प्रेस। तो जब हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मैं इसका ओवरव्यू दे दूं कि हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास दो पिस्टन होंगे।
एक पिस्टन जो होगा उसका हमारे पास सरफेस एरिया बहुत स्मॉल होगा और दूसरा पिस्टन जो होगा हमारे पास उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे स्मॉल पिस्टन के ऊपर, स्मॉल सरफेस एरिया वाले पिस्टन के ऊपर, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड, इसके अंदर वो लिक्विड मौजूद होगा पूरे सिस्टम के अंदर। हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि लिक्विड की मौजूदगी की वजह से हमारे पास पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशन है या पास्कल्स लॉ जहाँ अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, वो हमें क्या बताता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की मौजूदगी की वजह से हमारे पास वो जो हम छोटे सरफेस एरिया के पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर एक अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, वो तमाम डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होता है इक्वली विदाउट एनी लॉस। और हम देखेंगे कि उसी प्रेशर की वजह से जो बड़ा पिस्टन है उसके ऊपर एक ग्रेटर फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज वेरी 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 ग्रेटर दैन द फोर्स exerted externally on the piston ऑफ स्मॉल एरिया। हमारे पास स्मॉल से क्रॉस सेक्शन एरिया के पिस्टन के ऊपर जो हम एक्सटर्नल फोर्स F1 अप्लाई करते हैं, वो फोर्स को अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास जो बड़े लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उस पिस्टन के साथ, तो दैट फोर्सेस जो हमारे पास लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर अप्लाई होती है, दैट इज वेरी ग्रेटर दैन द फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब इसके डायग्राम हम बना लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि ये दो हमारे पास सरफेस एरियाज हैं इसके। सपोज ये ले लिया हमने, इसको इक्वल हाइट ले लेते हैं दोनों तरफ से, इधर से हमारे पास ये चीज़ आ गई इसकी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया स्मॉल पिस्टन, और ये हमारे पास जो आ रहा है इसका, दिस इज लार्ज पिस्टन, ये हमारे पास लार्ज पिस्टन। इस पिस्टन का जो सरफेस एरिया हमारे पास होगा दैट इज, इसको हम यहाँ से ब्रेकअप कर देते हैं, इसकी गैप आ जाएगा दरमियान में। तो ये है हमारे पास इसका लार्ज सरफेस एरिया जिसको हम कैपिटल ए से जाहिर करेंगे, और ये है हमारे पास स्मॉल सरफेस एरिया जिसको हम स्मॉल ए से जाहिर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक चीज़ जानते हैं कि ये जो है हमारे पास पिस्टन, इसके अंदर लिक्विड मौजूद होगा, और उस लिक्विड की मौजूदगी की वजह से कि हमारे पास ये सारा इसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ होगा। ये लिक्विड मौजूद है इसके अंदर सारा। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड की मौजूदगी की वजह से हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास लिक्विड। अब हम यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, F1 फोर्स होगी। ये F1 फोर्स जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे इस फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। यहाँ चूंकि सरफेस एरिया स्मॉल ए है इसलिए हम F ओवर स्मॉल ए, और फोर्स जो लग रही है वो F1 है। तो इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, P स्मॉल ए। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास इसका फोर्स अप्लाई हो रही है ऊपर की तरफ, दैट इज P स्मॉल ए, और इधर हमारे पास जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है दैट इज P कैपिटल ए। और इस फोर्स को हम किसका नाम दे देंगे, F2 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जिस चीज को हम प्रेस करना चाह रहे हैं, वी हैव टू पुट दैट थिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। हमें इस क्रॉस सेक्शन के सरफेस के ऊपर वो चीज रखनी है जिसको हम प्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कपड़े की, तो यानी कि वो कपड़े की लेयर्स जो है हमारे पास वो इस सरफेस के ऊपर तय लगती जाएगी। लगते 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 हमारे पास जब हम उसको प्रेस करना होगा, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम हियर। हम यहाँ से एक हल्की सी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से ये फोर्स यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई होगी और ये प्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एक फ्रेम होगा, वो फ्रेम इसको ऐसे प्रेस कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमने आज ये फोर्स मालूम करनी है कि हाउ लार्ज इज द फोर्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर ये फोर्स जो है ये ग्रेटर होगी, और इस फोर्स को हमने किसका नाम दिया था,
F2 का नाम दिया था जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही थी, और जो भी चीज़ हम प्रेस करना चाहते हैं वी हैव टू पुट दैट थिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। हमें इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर वो जो चीज़ है उसको पुट करना पड़ता है। फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ से इसको और लेबल कर लेते हैं। ज़रा ये देखें कि ये फ्रेम बन जाएगा। ये फ्रेम बन गया। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इसके ऊपर फोर्स, ये ऑब्जेक्ट रख देंगे हम जिसको प्रेस करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी तो ये इसको प्रेस कर देगा और ऊपर वो फ्रेम के अंदर फिक्स हो जाएगी चीज़। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वो डायग्राम जिसकी मदद से हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फोर्स जो है लार्जर क्यों है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ की वजह से। तो देखिए हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले तो आपने जब इसको एक्सप्लेन करना है ना हाइड्रोलिक प्रेस को, तो आपने यही एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है हाइड्रोलिक प्रेस जिसके अंदर हमारे पास दो सरफेस एरियाज है, दो पिस्टन है, एक स्मॉलर सरफेस एरिया स्मॉल ए वाला है और एक ग्रेटर सरफेस एरिया कैपिटल ए वाला है। वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। जब हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉल पिस्टन, जब हम एक स्मॉल पिस्टन के सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। वो इस सरफेस के, इस लिक्विड सरफेस के हर पार्ट के ऊपर इक्वली ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी लॉस, बगैर लॉस के। और उसी वजह से हमारे पास जब इसका प्रेशर ट्रांसमिट होता है, उस ट्रांसमिशन की वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ग्रेटर फोर्स ऑब्जर्व होती है। और उस फोर्स की वजह से हमारे पास जो भी चीज़ हम इस सरफेस इस पिस्टन के ऊपर रखेंगे वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी। और आज हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट पर्पज स्टूडेंट्स वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि प्रेशर जो है हमारे पास वो क्या है, P ऑन द स्मॉलर साइड। यहाँ हम लिखेंगे प्रेशर स्मॉल ए। इसके ऊपर जो हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा हमारे पास, वही नो दैट प्रेशर की क्या डेफिनेशन है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो F1 है और एरिया जो है वो स्मॉल ए है। आफ्टर दैट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम लिखेंगे प्रेशर ऑन लार्ज सरफेस एरिया, प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया वाला पिस्टन जो है इसके ऊपर जब हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स P हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, F2। और इस तरफ जो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज कैपिटल ए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है हमारे पास और राइट हैंड साइड को भी हम इक्वेट कर लेंगे। दैट इज F2 ओवर कैपिटल ए इज इक्वल्स टू F1 ओवर स्मॉल ए। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो कैपिटल ए है ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F2 हमारे पास आ जाएगा F1 कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक रिलेशन जनरेट हो गया हुआ है। अब ये एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए है, एक चीज़ जो क्लियरली हमें पता है कि ये जो कैपिटल ए है ये सरफेस एरिया हमेशा इस वाले सरफेस एरिया से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हमारे पास रेशियो हो दो ऐसी चीज़ों की जिसमें ऊपर हमारे पास वैल्यू बड़ी हो और नीचे वैल्यू क्या हो, छोटी हो, तो आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a ओवर स्मॉल ए, कैपिटल A ओवर स्मॉल ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। जब यहाँ पर हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू पुट होगी स्टूडेंट्स तो उसको हम F1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो फोर्स होगी, तो दैट आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1। तो F2 की वैल्यू हमेशा F1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्यों ग्रेटर होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो F1 है इट इज अ मल्टीपल ऑफ मोर देन 1, अ नंबर मोर देन 1। 1 से बड़ी वैल्यू जो है उसका मल्टीपल है। जब भी हम बड़ी वैल्यू को F1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो F1 से तो हमेशा ही ग्रेटर होगा। इससे हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि F2 फोर्स जो है लार्जर पिस्टन के ऊपर जो हमारे पास फोर्स अप्लाई होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द स्मॉलर पिस्टन। इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास स्टूडेंट्स ये है
कि ए ओवर स्मॉल ए, ये चीज़ हमें बता रही है कि स्मॉल ए है एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन का एरिया, यानी कि ये वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी उतनी ही फोर्स जो F2 है वो भी इंक्रीज करती जाएगी। क्यों? ये जो स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शन है, एरिया है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो जितना ये छोटा होगा उतनी F2 क्या होगी, ग्रेटर होगी। और दूसरी चीज़, जो हमारे पास लार्जर पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होता रहेगा, फोर्स उतनी F2 जो होगी वो ज्यादा होती जाएगी। इट मींस हम इस फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन एंड डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। और इसके बाद हमारे पास कौन सा फैक्टर है जो इस फोर्स को इंक्रीज कर सकता है, दैट इज F1। अगर हम F1 भी ग्रेटर अप्लाई करेंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास F2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। और अगर हम F1 स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास F2 की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट अबाउट हाइड्रोलिक प्रेस। ये हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस था। मैं ज़रा एक दफ़ा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, टॉपिक को आपने गौर से सुनना है ताकि एक दफ़ा मजीद ये चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, पास्कल्स लॉ हमें ये बताता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की मौजूदगी में, व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर, जब हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड ऑन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द सरफेस और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वो जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड होता है या उसका जो सरफेस होता है, उन दोनों चीज़ों के ऊपर वो जो प्रेशर हम बाहर से अप्लाई करते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शन में, इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के दूसरे तमाम पार्ट्स तक, विदाउट एनी लॉस, बगैर ज़ाया हुए। इसकी मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि ये फ़र्ज़ किया हमारे पास एक कंटेनर है बॉटल टाइप, ये इसका पिस्टन है, ये इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर लिया। फिल करने के बाद देखिए मैंने इसमें डिफरेंट होल्स कर दिए, सुराख कर दिए, ये सारे सुराख हैं इसके अंदर। और फिर मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ से मैंने एक फोर्स अप्लाई की थी इसके ऊपर एक्सटर्नल। उस फोर्स की वजह से इस लिक्विड के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उस वो जो इंक्रीज्ड प्रेशर है वो प्रेशर ट्रांसमिट हो गया ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस सरफेस, इस सरफेस की हर पॉइंट पर इक्वली विदाउट एनी लॉस। और उसकी हमें कैसे एग्जांपल पता चली कि ये जो वाटर रश आउट करेगा, बाहर निकलेगा एक फोर्स के साथ इन तमाम पॉइंट्स से, वो इक्वली, आप देखेंगे उस वाटर की स्पीड इक्वल होगी। इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड, दैट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट एनी लॉस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने डिस्कस की थी एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो एप्लीकेशंस के लिए मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है जो हम अपनी ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोलिक जैक सिस्टम है, ये भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर जैक के लिए, हम चीज़ों को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन अल्लाह ताला माफ़ करे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर जब हमने किसी गाड़ी को लिफ्ट करना होता है किसी खाई में से, किसी नाले में से या कहीं और जगह से, तो भी हमारे पास हाइड्रोलिक जेट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं जो उनको लिफ्ट करते हैं क्रेन्स के ज़रिए। तो ये हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, दीज आर ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ दिस सिस्टम। और एंड पे हमने हाइड्रोलिक प्रेस को डिस्कस किया, और हाइड्रोलिक प्रेस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि कैसे हम हाइड्रोलिक प्रेस को यूज़ करके एक रिलेशन डिराइव करते हैं। फॉर दैट पर्पस हमने क्या किया, हाइड्रोलिक प्रेस को पहले एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर हमारे पास दो पिस्टन थे, एक स्मॉलर सरफेस एरिया का और एक लार्जर सरफेस एरिया का। स्मॉल वाले को हमने स्मॉल ए से और लार्जर वाले को कैपिटल ए से इंडिकेट किया। अब वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन, जब हम स्मॉलर पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड in all other parts of the liquid in the present on all other parts of the सिस्टम। इस सिस्टम के तमाम दूसरे हिस्सों तक वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड की मौजूदगी में की वजह से। तो वो हमने प्रेशर जब दोनों कैलकुलेट किए, ये स्मॉलर पिस्टन पे प्रेशर ले लिया, ये लार्जर पिस्टन पे प्रेशर ले लिया। फिर स्टूडेंट्स हमने मैथमेटिकली इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट किया, कंपेयर किया, तो हमने देखा कि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट को भी जब हमने इक्वेट किया तो वी कैन डिराइव अ रिलेशन फॉर F2, एंड F2 इज द लार्जर फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ लार्जर पिस्टन। लार्जर पिस्टन के सरफेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वहाँ हमने देखा कि ये फोर्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर वन,
एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन, इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेंगे लार्जर पिस्टन का तो फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी, और ये स्मॉलर पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर हम उसका सरफेस एरिया और छोटा करेंगे तो हमारे पास फोर्स बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। एंड द थर्ड फैक्टर इज द फोर्स F1, वो F1 फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे हैं सरफेस के ऊपर। अगर हम लार्जर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो F2 जो होगी, बड़े पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, वो भी ग्रेटर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक था पास्कल्स लॉ, और मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल ऑफ यू शुड हैव टू लर्न और प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिस्कशन टाइम। जो हमारा डिस्कशन टाइम है हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।